हेलो। क्या रे, तू उस यूज्ड आइटम्स वाले ग्रुप में शामिल हो गई? अरे यार, कैसी बातें करती है। किसी और की इस्तेमाल की हुई चीज़ें खरीदोगी और अपनी पुरानी चीज़ें बेचकर पैसे भी कमाना चाहती हो। सीधे डोनेट, दान क्यों नहीं कर देती रे? शायद आप में से भी कई लोगों के मन में यही सवाल आता होगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी चीज का इस्तेमाल हो जाना उसे बेकार बना देता है? अगर ऐसा होता तो हम सेकंड हैंड घर, सेकंड हैंड कार, पुरानी किताबें, लाइब्रेरी की किताबें या किराए के घर कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। असल में यूज्ड आइटम खरीदना या बेचना शर्म की बात नहीं, बल्कि समझदारी की बात है। पहला फायदा, जो आप सबको पता ही है, पर्यावरण की रक्षा। हर नई वस्तु को बनाने में पानी, बिजली, कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन खर्च होते हैं। जब हम किसी वस्तु को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो नई वस्तु बनाने की जरूरत कम पड़ती है। इससे कचरा भी कम होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। सो वी बिकम पार्ट ऑफ सेव एनवायरमेंट मूवमेंट। एम आई करेक्ट? दूसरा फायदा, पैसों की बचत। जो कौन नहीं करना चाहता, सेविंग तो करनी ही चाहिए। कई बार कोई वस्तु बिल्कुल अच्छी हालत में होती है, लेकिन जरूरत न होने के कारण घर में पड़ी रहती है। ऐसी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को कम कीमत में मिल जाती है और उसके पैसे भी बचते हैं, और जो वो सामान बेच रहा है उसको भी एक आनंद मिलता है। आफ्टर ऑल वो उनकी मेहनत की कमाई से लाई हुई चीजें हैं। तीसरा फायदा, सम्मान के साथ सहायता। हम अक्सर चीजें डोनेट, दान करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार सामने वाले व्यक्ति को संकोच महसूस होता है कि वह दान की हुई वस्तु ले रहा है। ऐसे में यदि वह अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी कम कीमत देकर वही वस्तु खरीदता है तो उसका आत्मसम्मान भी बना रहता है और जरूरतें भी पूरी होती है। और कई बार हम कितनी जगह ऐसी चीजों का दान देकर आते हैं जो सामने वाले को चाहिए भी नहीं होती। चौथा फायदा, अहिंसा। हर नई वस्तु के निर्माण में अनेक जीवों की विराधना होती है। जब हम उपयोगी वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो अनावश्यक उत्पादन कम होता है और अप्रत्यक्ष सूक्ष्म जीव हिंसा जो वो चीजें बनाने में होती है वो भी कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यूज्ड आइटम्स ग्रुप्स में कौन कौन सी चीजें डाली जा सकती है, तो जरा अपने घर पर नजर डालिए। बच्चों के खिलौने, गेम्स, पजल्स, टॉयज। बच्चे बड़े हो जाते हैं या कुछ दिनों बाद उन्हीं खिलौने से बोर हो जाते हैं, लेकिन वो खिलौने अभी भी अच्छी स्थिति में होते हैं। स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, स्कूल की किताबें एक बार पढ़ लेने के बाद अक्सर अलमारी में ऐसी ही पड़ी रहती है। शादी ब्याह या खास मौके को महंगे कपड़े जो बनाए, साड़ियां, लहंगे, गाउन, सूट, शेरवानी आदि, जिन्हें हम एक दो बार पहनते और फिर वर्षों तक अलमारी में पड़ी रहती है। पर्स, बैग्स, बेल्ट, फैशन एक्सेसरीज, छाते, डेकोरेशन आइटम्स और घर में उपयोग होने वाली अनेक वस्तुएं, किचन के बर्तन, क्रॉकरी, सर्विंग सेट और अन्य उपयोगी सामान। और सबसे खास, कई बार हमें ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन हमारी जरूरत के नहीं होते, वे घर में पड़े रहते हैं। ऐसी वस्तुएं भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है। स्पोर्ट्स आइटम, बैडमिंटन, रैकेट, स्केट, साइकिल, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स आदि बहुत सी चीजें। छोटे फर्नीचर है, होम डेकोर आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, गैजेट्स है जो अच्छी स्थिति में है। सोचिए, जो वस्तु आपके घर में केवल जगह घेर रही है, वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी और खुशी का कारण बन सकती है। इसलिए इस ग्रुप का उद्देश्य केवल खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि वस्तुओं का सदुपयोग करना, संसाधनों को बचाना और जिम्मेदारी जीवन शैली को बढ़ाना है। रीयूज कीजिए, रिसोर्सेस बचाइए और किसी वस्तु को दूसरा नया जीवन दीजिए। तो आइए, यूज्ड आइटम्स और ऐसे ग्रुप को शर्म की नजर से नहीं, समझदारी, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार जीवन शैली की नजर से देखें, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य उसके नए या पुराने होने में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में है। कमेंट में जरूर बताइए कि रीयूज के बारे में आपके क्या विचार है। यदि आपको रीयूज के ऐसे अन्य फायदे पता हो
जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए तो उन्हें भी अवश्य कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और इस वीडियो को उस दोस्तों, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी रीयूज को बेकार या शर्म की बात समझते हैं। आइए मिलकर एक जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल सोच को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू।